बच्चों, एडजेक्टिव के एरर डिटेक्शन वाले पार्ट में यह दूसरा वीडियो होगा हम लोगों का। और इस वीडियो में हम लोग फिर वही 5 एग्जाम्पल्स लिए हैं और इसी एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम एडजेक्टिव्स में होने वाली गलतियों को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोगों के पास वी हैव 5 सेंटेंसेस टू इम्प्रूव ऑल द सेंटेंसेस ऑफ एडजेक्टिव एरर डिटेक्शन। यानी कि इस पार्ट में हम लोगों को फिर वही दूसरी वीडियो है एडजेक्टिव की। पहली वीडियो आप लोग अच्छे से उसको देख लीजिए और उसमें जो रूल्स बताए गए थे उनको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं कि पहले वाले सेंटेंस में, दूसरे वाले सेंटेंस में ऐसे 5 सेंटेंसेस हैं जिसमें एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के माध्यम से आने वाले जो अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या एडजेक्टिव से रिलेटेड जो अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनमें क्या गलतियां हैं उनको पता लगाते हैं। चलिए, पहला सेंटेंस है अनुराग इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवरर एंड एम्यूजिंग देन ही इज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एडजेक्टिव वाले पार्ट को इंडिकेट करते हैं। अनुराग नाउन है, इज क्या है, इज आपका वर्ब है और एक्लिप्स्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म की तरह से प्रयोग हुआ है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा एडजेक्टिव हुआ। उसके बाद से बाई, हिज, हिज यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है। हु इज क्लेवरर, ये हमारा एडजेक्टिव है कंपैरेटिव फॉर्म में। एम्यूजिंग, ये भी हमारा एडजेक्टिव है। और देन कंपैरिजन है, ही इज यहाँ तक। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास कितने एडजेक्टिव हैं पहले सेंटेंस में, एक्लिप्स्ड, हिज, क्लेवरर, एम्यूजिंग। ओके, अब इनको हमको सही करना है, कहाँ गलती है आखिर। देखिए, अनुराग सही है, इज सही है और इसकी विशेषता बतलाई जा रही है एक्लिप्स्ड, यानी अनुराग अपनी पत्नी के माध्यम से, अपनी पत्नी के द्वारा एक्लिप्स्ड हो गया था। ठीक है, एक्लिप्स्ड है, अपनी पत्नी से एक्लिप्स्ड है। इट मीन्स कि वह यहाँ पे हिज जो आया हुआ है वो भी सही है और इज के बाद से चूंकि उसकी पत्नी के द्वारा पैसिव वॉइस में है तो एक्लिप्स्ड भी यहाँ थर्ड फॉर्म में है तो सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चूंकि हु यहाँ प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है तो हु लगा है, सही है। इज एक वचन में है तो इज हो गया, क्योंकि हु जो आया है वो अपने एंटीसीडेंट के लिए आया है और इसके साथ एंटीसीडेंट इज लगा हुआ है तो वर्ब की बात तो कोई है ही नहीं है। अब क्लेवरर दिया हुआ है, आप देख सकते हो क्लेवरर यहाँ दिया हुआ है तो यह किस में है, कंपैरेटिव डिग्री में। किस में है, कंपैरेटिव डिग्री में, यानी कि अगला जो जुड़ा हुआ हमारा एडजेक्टिव होगा वह भी किस में होना चाहिए, कंपैरेटिव में होना चाहिए। बस यही मिस्टेक आपको पकड़ना था। तो अगला वाला आप देखेंगे कि केवल एडजेक्टिव का रूप दे दिया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह, तो क्लेवरर एंड एम्यूजिंग, चूंकि यह कंपैरेटिव में कंपैरिजन देन का प्रयोग हुआ है तो आने वाला जो एडजेक्टिव है वो कंपैरिजन कर रहा है तो कंपैरेटिव में होना चाहिए। तो यहाँ तो ठीक है क्लेवर का क्लेवरर, लेकिन एम्यूजिंग का एम्यूजर तो हम कर नहीं सकते, इसलिए एम्यूजिंग के पहले हम लोग एक वर्ड जोड़ देंगे एडजेक्टिव का और दैट इज मोर। ओके, मेनी, मोर, मोस्ट, मच मोर, मोस्ट, तो यहाँ पर मोर आ जाएगा, यह हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो पहला जो सेंटेंस था उसमें गलती एम्यूजिंग में नहीं थी बल्कि उसके पहले एक मोर लगाने की आवश्यकता थी, सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस हो गया, अनुराग इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवरर एंड मोर एम्यूजिंग देन ही इज। ठीक है, अब हम दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। देखेंगे दूसरा सेंटेंस क्या है कि ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स, बहुत करोड़ों अरबों मतलब तारों के मध्य में, तारों में, इन द गैलेक्सी, जो गैलेक्सी में है, हाउ मच। अब एक चीज बताइए, हाउ मच और हाउ मेनी का प्रयोग पढ़े होंगे, मैंने बताया भी है कि हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर नंबर के लिए आता है, हाउ मेनी जो होता है वो प्लूरल नंबर काउंटेबल के लिए आता है। यहाँ बात काउंटेबल्स की हो रही है कि अनकाउंटेबल्स की हो रही है, ये बात है। चूंकि यहाँ नंबर दे दिया गया है, नंबर यानी नंबर्स ऑफ स्टार्स या बिलियंस ऑफ स्टार, दैट इज नंबर, तो नंबर दिया गया है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे हाउ मेनी होना चाहिए क्योंकि प्लूरल में दिया गया है। तो यानी ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, यहाँ पे हाउ मच को किस में बदल देना है, हाउ मेनी में, यानी मच को आप क्या कर दीजिए, मेनी कर दीजिए, हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही भी, क्योंकि यहाँ देखिए आर भी लगा हुआ है और प्लूरल है तभी तो आर लगा हुआ है। चूंकि एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो एडजेक्टिव में ये मिस्टेक है।
तो आप मच के जगह पर मेनी कर देंगे, यानी ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मेनी आर सुटेबल फॉर लाइफ। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द सेकेंड बी। चलिए अब इसी तरह से हम तीसरे सेंटेंस को देखते हैं। ए फ्यू और उसके बाद से क्या दिया हुआ है वर्ड। मैंने क्या पढ़ा है आप लोगों को कि ए फ्यू, द फ्यू और फ्यू ये नंबर्स को बताते हैं और इसके बाद हमेशा काउंटेबल नाउन और प्लूरल नंबर का नाउन लिखा जाता है। करेक्ट। इसलिए आपको बस करना यह है कि ए फ्यू के बाद से यहाँ वर्ड को हम वर्ड्स कर देंगे। कोई दिक्कत? तो यह हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा क्योंकि ए फ्यू टेक्स ऑलवेज प्लूरल नंबर, so a few words not word। तो the correct sentence of the particular sentence is a few words of gratitude are enough to express your feelings sincerely। ओके चलिए इसी तरह से हम लोग चौथे सेंटेंस को देख लें। क्या लिखा हुआ है? आई लाइक रीडिंग। या तो लाइक के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखिए विदाउट इन्फिनिटिव, ओके, यानी फर्स्ट फॉर्म लिखिए, या अगर जिरंड फॉर्म लगा हुआ है तो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। आप देख रहे हो कि मोर देन, तो कंपैरिजन किससे होता है? समान चीजों से, जिसमें समानता हो। तो यहाँ पर रीडिंग दिया हुआ है, यहाँ टू प्ले दिया हुआ है, यानी वर्ब से वर्ब की समानता को दिखाया जा रहा है, यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है। तो या तो यहाँ टू रीड हो तो यहाँ टू प्ले सही है, या यहाँ पे रीडिंग है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? प्लेइंग होना चाहिए। अब आप यह बताइए कि ये रीडिंग यहाँ पे टू रीड लिख दें तो सही हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह जानते हैं तो जिरंड फॉर्म आता है या इन्फिनिटी विदाउट टू के साथ यहाँ पर रीड आएगा, इसलिए रीडिंग को मानेंगे। इसको हमको सही करना था, इसको हमको सही नहीं करना था। तो आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग गेम्स। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। चलिए और लास्ट सेंटेंस हम लोगों का है कि द पुलिस अराइव्ड, कोई दिक्कत नहीं है, एंड डिस्कवर्ड, पहुंची और खोज किया, ए लार्ज नंबर ऑफ हॉर्डेड सुगर इन हीज शॉप। बात किसकी हो रही है? सुगर की। यहाँ क्या लिखा गया है? नंबर। क्या हम सुगर को नंबर में काउंट कर सकते हैं? Can sugar be counted? No, because it is an uncountable noun. So we should use quantity। हम चीनी की मात्रा को बता सकते हैं, हम चीनी को काउंट नहीं कर सकते। यानी यहाँ नंबर जो एडजेक्टिव वर्ड दिया गया है इसके जगह पर क्या होगा? क्वांटिटी हो जाएगा। यही एडजेक्टिव की कुछ चीजें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं जानने के लिए। मैंने बताया भी एक परीक्षा के दृष्टिकोण से यह एडजेक्टिव का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। क्वेश्चंस ज़्यादा इसलिए बनते हैं कि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नंबर को बतलाएंगी। कन्फ्यूजन वाले वर्ड्स इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। हम लोग की ये वीडियो चलती रहेगी। अगली वीडियो फिर 5 सेंटेंस के साथ हम पहुँचेंगे कुछ नए नियम लेकर के। तब तक आप लोग इतने होमवर्क कर लीजिएगा, जो भी आपका एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले 5 सेंटेंसेस के साथ।